नमस्कार सैजिटेरियस सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की 18 से लेकर 25 अक्टूबर तक जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजी के प्रति क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि सैजी अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी और वो उनसे क्या चाहते हैं, और लास्ट में हम इसका आउटकम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सैजी को लेकर, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप के साथ मिलकर इस रिश्ते में वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, या कहीं भी जहां उन्हें खुशी मिलती है, जहां उन्हें एक फ्रेंडशिप लेवल की वाइब्स आती हैं, तो वो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, लंच ब्रेक फास्ट डिनर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट आपके साथ करना चाह रहे हैं। महसूस कर रहे हैं वो कि इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देते हैं। अगर एक फ्रेंडशिप लेवल से, तो ये जो इमेच्योर एनर्जी है, एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी नहीं हो सकती है। तो अगर ये एक एनर्जी यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर इस रिश्ते में अपना एफर्ट लगाएगी, मेहनत करेगी, कोशिश करेगी, जितना एफर्ट लगाएगी, जितने मेहनत करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, कमिटमेंट वगैरह किया जा सकता है, या फिर इस रिश्ते में फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं। ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। इसमें जो है स्टेबिलिटी आएगी और काफ़ी इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। लोग इनको फॉलो करेंगे, समाज में मान सम्मान इज्जत होगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो वो महसूस कर रहे हैं एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करने की। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, नई शुरुआत की जाती है, एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू कर दिया जाता है, पिछली चीज़ों को बुलाते हुए, जो भी इस रिश्ते में परेशानियाँ, दुविधाएँ, बाधाएँ थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इसमें अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो सारी दुविधाएं ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, पैसे के प्रति भी और रिलेशनशिप के प्रति भी। तो इसमें रिलेशनशिप बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, और जो अनस्टेबल ये रिश्ता हो रहा था, जो खुशियाँ नहीं आ रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल ज़रूर होगा। तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, या फिर उनको एक नए सिरे से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जाए। ये वो चाहते हैं कि उस चीज़ को भूल जाएं कि उनके साथ पहले कोई रिश्ता था। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। हालांकि यूनिवर्स उन्हें और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो उसी पर्सन को वापस से चाहते हैं जो उनकी लाइफ से जा चुका है। उसी का वेट कर रहे हैं, उसी के लिए वो स्टक हैं, उसी के लिए वो रुका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया नाम दें, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें, शुरू से शुरू करें, इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें, और जो वेटिंग पीरियड है, जो इंतज़ार है, वो उनका ख़त्म हो। क्योंकि बहुत बेसब्री से वो लगातार इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि जितना इस रिश्ते का इंतज़ार किया जा रहा है, उतना ही रिश्ता उनसे दूर जाता जा रहा है।
हो सकता है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी इंतज़ार इस रिश्ते में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टेंशन परेशानी में आप लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आपको फेस करनी पड़ रही है। तो आप इसमें वेट करें, इंतज़ार करें। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन इतना बेसब्री से इंतज़ार ना करें कि आप अपनी फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये रिश्ता फिर से जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होगा अगर आप इसको एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। तो जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होगा और फिर से रिश्ता वापस जुड़ सकता है। तो देख लेते हैं कि जो सैजी हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, सैजिटेरियस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। द मून, डेथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप इस रिश्ते को लेकर जो अननोन फियर हैं उनसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है जो जो ठीक नहीं है। कोई हेरा फेरी हो सकती, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई ऐसी बात, कोई राज मिस्ट्री जो आप उन्हें नहीं छिपाना चाहिए था। तो अब उन चीज़ों से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप उन चीज़ों के बारे में उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहेंगे इन चीज़ों पर, वो रिश्ते नाते, वो जॉब, बिजनेस, करियर, वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, जब तक उन चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उन चीज़ों से ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो दुविधाएं, परेशानियां, दिक्कतें बार बार आती रहेंगी। तो आप उन चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं, अगर वो अननोन फियर में है, वो आपको लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक परेशानी, दुविधाएं चलती रहेंगी। तो उन चीज़ों से आप और आपके पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को। और अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और एक पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आ जाएगी। अगर आप इस अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने जो आपके जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, अगर उनके लिए आप स्टैंड लेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से ये रिश्ता पहले की तरह हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप महसूस कर रहे हैं कि इसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। और इस अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी से आप जिसके लिए आप डरे हुए हैं कि कोई हो सकता है कि तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, अगर आप आमने सामने खुलकर क्लियर करेंगे बातों को, क्लैरिटी लाएंगे इस रिश्ते में, और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को या उन रिश्ते नातों को जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, भले ही अभी परेशानी, दुख, दुविधा हो सकती है, लेकिन वही चीज़ें आपको ये रिश्ता बढ़ाने में मदद करेगी, ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स जी, जो सैजिटेरियस हैं, वो अपने पर्सन से इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, उन्हें अपने पर्सन से क्या चाहिए। सैजी को अपने पर्सन से क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप चाहते हैं कि जो इस अननोन फियर से, जो वो डरावने सपने देख रहे हैं, जिसको लेकर वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पहले उस डर से बाहर निकलें, या फिर आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी इस रिश्ते को लेकर डरा हुआ है, वो अभी उन डर से, उन परेशानियों से अब भी
आप जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जब आपका मन शांत होता है, जब उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, तो आप इसमें सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक सेलिब्रेशन हो। ये रिश्ता टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन हो, छोटी मोटी पार्टी हो, जिससे ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके। एक परिवार, फैमिली की तरह आप इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ताकि जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, जो परेशानियाँ इस रिश्ते में आई हैं, जो अननोन फियर डरा रहे हैं, जो इसमें उन चीज़ों को बदलते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप इसमें सेलिब्रेशन, एक टी पार्टी वगैरह चाह रहे हैं कि टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाएंगे तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, आकर्षण है, लगाव है। हालांकि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन, जो भी उनका जुनून है, जो भी उनका पैशन है, वो फॉलो करें, लेकिन वो ये भी जो लुभावने ऑफर होते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो परेशानी दे सकती हैं। तो दोनों तरफ से की बातों को सुनते हुए इसमें वो डिसीज़न लें और आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है। इस दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके और जो दुख के बादल हैं वो छट जाएं और एक दोस्ती के लेवल से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में फिर से हो जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहने वाला है। सेजिटेरियस के लिए, सेजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, सेजी और सेजी के पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है? एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें कोई ना कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में, कम्युनिकेशन होगा मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या अगर किसी को भी टाइम है तो सामने से आकर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में कम्युनिकेशन होता है और इस रिश्ते को एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, इस एनर्जी के साथ अगर ये एक यंग एनर्जी मिलकर साथ में काम करते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो भले ही ये बिगनिंग छोटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो बिगनिंग है ये खुशियों में तब्दील हो सकती है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, प्यार प्रेम होना, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना, लाइफ स्पेंड करना, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में देखने को मिल सकती हैं। स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार बढ़ सकता है, अगर इसमें एक समय रहते एक कम्युनिकेशन एक जो होता दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको करेंगे तो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आमने सामने खुलकर होता दिखाई दे रहा है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में खुशी देता है। बहुत अंदर से खुशी होती है जब आप इसमें एक कमेंट्स करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।